की सच्चाई है। You might not have read it that way or thought of it that way, but that's the way it's written in the Bible. आपने इसको इस तरह से ना पढ़ा हो या इस प्रकार से सोचा हो, परंतु बाइबल में इसी प्रकार से लिखा है। Your theology might have bypassed it somewhere, but that's the way it's written in the Bible. आपकी धर्म शिक्षा ने इसे कहीं इस तरह से छोड़ दिया है, परंतु बाइबल में इसी प्रकार से लिखा है। I will be with you, even in you, to the end of the world. मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा इस संसार के अंत तक। Now, you know I'm waiting for something that is true. अब आप जानते हैं कि मैं किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये सत्य है। It's the angel of the Lord. That's true. ये प्रभु का दूत है, ये सत्य है। I'm just as helpless as it could be, just like any of the rest of you. मैं उतना ही असहाय हूँ जितना कि हो सकता हूँ, जैसा कि आप में से कोई भी। And I'm here perhaps with critics sitting here. और संभवतः यहाँ कुछ आलोचक बैठे हों। How many ever seen his picture? You know, of my meetings have seen where the scientific taking his picture of a great light. It comes in, you can watch it. आप में से कितनों ने इसका चित्र कभी देखा है? मेरी सभाओं में जानते हैं और देखा है, जहाँ विज्ञान ने उसका चित्र उतारा है, वो महान ज्योति जो भीतर आई, और आप उसे देख सकते हैं। Yes, many of you. हाँ, आप में से कितनों ने? Oh, thousands of copies of it's been sold and so forth. ओह, हजारों प्रतियां बेची जा चुकी हैं और आदि आदि। The Douglas Studios in Houston, Texas has it where George J. Lacey, one of the best in the research in America, taken and examined everything to see it wasn't a double exposure or something. ह्यूस्टन टेक्सास में डगलस स्टूडियो के पास ये है, जहाँ जॉर्ज जे लेसी ने, जो अमेरिका का एक बढ़िया अनुसंधान करता है, उसने इसको परखा है और हर चीज ये देखने के लिए कि ये दोबारा अनाश्रयता को तो नहीं हुई थी या ऐसे ही कुछ। And Jesus Christ has vindicated himself as being the same yesterday, today, and forever. और यीशु मसीह ने स्वयं को कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा होते हुए प्रमाणित किया है। Now, of course, I wait for him. अब वास्तव में मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। Whether he will help me tonight, I do not know. कि आज रात्रि वो मेरी सहायता करेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। And if I have said anything boastfully or anything that I've said out of the way, may God forgive me. और यदि मैंने कोई बात घमंड में कह दी हो या कोई बात मैंने लीक से हटकर कह दी हो, तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। I wouldn't mean to do it. मेरा करने का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। I only mean with humbleness of heart to represent Jesus Christ, who's listening to me now. मेरा अभिप्राय हृदय की नम्रता से यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना, जो इस समय मेरी सुन रहा है। And may his mercy be here tonight. और उसका अनुग्रह आज रात्रि यहाँ होने पाए। Then I've spoke these things, and that being his word, may he come and help us is my prayer. ये सब बातें बोलते हुए और मैं उसके वचन में वो यहाँ आए और हमारी सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। And now, as the organ is here somewhere, और अब यहाँ कोई ऑर्गन बजाने वाला है। if you will slowly, please, real low, the song Only Believe. यदि है तो कृपया मंद मंद ओनली बिलीव गाना बजावें। Then everybody please be in a mood of prayer, if you will. और हर कोई कृपया प्रार्थना के भाव में रहे, यदि आप होंगे। You don't have to bow your head unless you're asked. आपको अपना सर जब तक ना कहा जाए ना झुकाएं। Now in the prayer line, you just coming. What do you, if he rebukes you, you must, it'll be the truth. अब प्रार्थना पंक्ति में जो आप आ रहे हैं, क्या हो, यदि वो आपको डांटे, आपको चाहिए, यदि ये है तो वो सत्य होगा। If it is, you must be willing to stand it. यदि ये है तो आपको वहाँ स्थिर रहना चाहिए। In the audience anywhere, if he says, you must know it's not me, it's him. श्रोतागणों में कहीं भी यदि वो कहता है कि आपको ये जान लेना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये वो है, And go make it right. और जाकर उस मामले को ठीक कीजिए। The first thing you can do, before you can find a cure, you've got to find the cause before you can find a cure. पहली बात जो आप कर सकते हैं, इससे पहले कि आप चंगाई पा सकें, आपको उसका कारण ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि चंगाई पाएं। If you go to a doctor that's sick and upset and he gives you an aspirin, he's not a good doctor. He's trying to get rid of you. यदि आप डॉक्टर के पास बीमार और परेशान जाते हैं और वो आपको एक एस्पिरिन दे दे, तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। If he's a good doctor, he'll diagnose the case till he finds the trouble and then start working from there. यदि वो एक अच्छा डॉक्टर है तो वो मामले की जब तक जांच पड़ताल करेगा, जब तक परेशानी का क्या कारण है ये ना मालूम कर ले, और तब वो वहाँ से अपने कार्य को आरंभ करेगा। That's the same thing we have to do here. और यही चीज हम यहाँ पर करते हैं। If an evil spirit, if there's unconfessed sin or something, or some out of the will of God,
यदि एक प्रेत आत्मा, यदि कोई अस्वीकार किया हुआ पाप या कुछ है या कुछ परमेश्वर की इच्छा से बाहर बात है, You can anoint them all night long and cry and scream and do all you wish to. That demon will stay right there. आप उन पर सारी रात तेल मले, रोएं, चिल्लाएं और जो चाहे करें, वो प्रेत आत्मा वहीं स्थिर रहेगी। That's right. He has a right to. ये ठीक बात है, ये उसका अधिकार है। But that's what you have to watch. God has put a curse on somebody for something, then you come along and take it off. You get in trouble like Moses did. That's right. परंतु इस पर आपको ध्यान देना है। परमेश्वर ने किसी कारण से किसी पर श्राप रखा है, तब आप आते हैं और उसे हटा देते हैं, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, जैसा कि मूसा ने किया। ये ठीक बात है। He's here, the Holy Spirit. वो यहाँ है, पवित्र आत्मा। Now in the name of Jesus Christ, the Son of God, I take every person in here under my control for God's glory. अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं हर व्यक्ति को उसकी महिमा के लिए अपने नियंत्रण में लेता हूँ। Now I want to talk to you a minute, sister. बहन, मैं अब आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। You're conscious that something's going on, of course. क्या आप जो यहाँ कुछ हो रहा है उसके प्रति विवेकपूर्ण हैं? ठीक है, It's just now happened. देखिए ये अभी अभी घटित हुआ। Now that is true. Let the people see by your uplifted hand. That's right. See. अब यदि ये सत्य है तो फिर लोग देखें अपने हाथों को खड़ा करने के द्वारा। ये ठीक बात है, समझे? That's his presence. That's right. See. यही वो है, ये उसकी उपस्थिति है। ये ठीक बात है, समझे? Now I'm a stranger to you. Never seen you in my life. अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ और मैंने आपको कभी अपने जीवन में नहीं देखा। Now, if the Holy Spirit that I have spoke of Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. और अब यदि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, जिसके लिए मैंने कहा कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है, If I have truly witnessed that to the people and declared it to be the truth, and He is the same, then He will reveal to me something to you that would help you to believe. यदि मैंने ये सही ठीक गवाही लोगों को दी है और उसे सत्य घोषित किया है और वो एक सा है, तो वो मुझ पर आपके लिए कुछ प्रकट करेगा। इससे उस पर विश्वास करने में आपकी सहायता होगी। If you're here, I don't know what you have need of, but He does. यदि आप यहाँ हैं, मैं नहीं जानता कि आपकी क्या आवश्यकता है, चाहे वो, परंतु वो जानता है। Now, if God will permit that, would you accept your healing and or whatever it is you want, finance or whatever it is you're here to seek Him for, to ask Him about? अब यदि परमेश्वर ये अनुमति देगा तो क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगे, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, पैसा या जिसके लिए भी आप यहाँ पर हैं, कि उसे उस बात के लिए ढूंढें या उस विषय में उससे मांगे? Or domestic troubles, whatever it might be, whatever it is, He'll know and He'll be able to let me know. Is that right? Right. या घरेलू परेशानी या कुछ भी हो सकता है, जो भी है वो जानेगा और वही मुझे बताने के योग्य होगा। ये ठीक है ना? And that would make Him the same as He talked to the woman at the well. और इससे वो वही हो जाएगा जैसे वो उस स्त्री से कुएं पर बातें कर रहा था। Now I'm only talking to you like He did to contact your spirit. अब मैं आपसे केवल बात कर रहा हूँ जैसा उसने किया कि आपकी आत्मा से संबंध बनाऊं। And I see you moving from me. और मैं देखता हूँ कि आप मुझसे दूर जा रही हैं। You've had I see a great crash of some sort. आपको मैं देखता हूँ कि एक प्रकार की एक बड़ी भयानक टक्कर, An accident. ये एक दुर्घटना है। And it was a car wreck. और आप, ये एक कार टूट गई And you were thrown in the air like that. और आप इस प्रकार से हवा में उछल गईं। And a strange hand somewhere in your neck has caused a cancer to come into your neck. और इससे आपकी गर्दन में कहीं खिंचाव आ गया और आपकी गर्दन में कैंसर होने का कारण बना। And you're some sort of a teach in the scripture. ओह, आप एक प्रकार से पवित्र शास्त्र को सिखाने वाली हैं। And you believe that Jesus Christ makes you well. I do. और आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है। Father God, in the name of thy Son, Jesus Christ, on the authority of God's word by a dying woman, I ask this evil thing to leave her. पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के अधिकार से इस मरती हुई स्त्री के द्वारा मैं इस बुरी चीज से कहता हूँ कि इसे छोड़ दे। Satan, you are exposed
So come out of the woman as the Church of the Living God calls for you to lead in the name of Jesus Christ. Amen. शैतान तू आरक्षित हो गया है, इसलिए तू इस महिला में से बाहर आ जा, जैसा कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया पुकारती है कि यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। आमीन। अब बहन एक क्षण आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जानती हैं कि ये सब चला गया है। ये उस प्रकार से ठहरा रहेगा कि कैसे देखिए आपको आपका गला कैसे समय से गुजरता है। बहन में से ये सब चला गया है, घेंगा बहन के गले को छोड़ कर गया है। और वो परमेश्वर आपको आशीषित करे, अपने मार्ग पर जाएं और धन्यवादित और प्रसन्न और आनंदित रहें। और अब केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखें। अपने अंदर उसे प्रभु यीशु को अपने विचारों का केंद्र बना लें, जैसे कि आप इन बातों पर सोचते हैं। जबकि वे इन बातों पर विचार कर ही रहे थे, वे सब एक मत थे। स्मरण रखें, यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो आज भी वैसा ही है। अब विश्वास करें, श्रोतागण इस ओर ध्यान दें और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें और अपना अविभाजित ध्यान मुझे दें। प्रार्थना में रहें, परमेश्वर में विश्वास रखें। अब मेरा विश्वास है कि यही महिला है। क्या ये यही मरीज है? ठीक है बहन, मेरे पास में आए। निश्चय ये अब आपको आघात नहीं पहुंचाएगा, ये केवल उसकी उपस्थिति है। देखिए, ये आपका विवेक है। और मैं श्रोतागणों, मैं आपका भाई हूँ। ये मनोविज्ञान नहीं है, मुझे अनुभव हुआ है कि ये श्रोतागणों में से आया है। ये वो नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। समझे? ये मनोविज्ञान नहीं है, नहीं, ये नहीं है। अब ये ना करें। देखिए, केवल प्रभु यीशु जीवित के विषय में सोचें, एक ही मत में। अब बहन, मैं आपसे कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहता हूँ। हम लोग अपरिचित हैं, मैं समझता हूँ, परंतु यीशु मसीह हम दोनों को जानता है। इस पृथ्वी पर मिलने का ये हमारा पहला अवसर है। परंतु वो आपको जानता है और उसने आपको सारे जीवन भोजन कराया है। और वो मुझे जानता है। और यदि मैं आपका भाई और उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके दिव्य वरदान के द्वारा मुझे ये आता है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं एक बालक के समान उत्पन्न हुआ, तो जो मैं पहली बात याद कर सकता हूँ वो दर्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप एक क्षण के लिए इस ओर देखें। निश्चय ही आप बीमार हैं और आप उससे पीड़ित हैं, एक स्थिति जो कि ये आपके चारों ओर काली छाया है, ये मृत्यु है और ये कैंसर के रूप में है।
और ये कैंसर आपके स्तन में स्थित है, and you're seeing you're examined by someone strong. और मैं देखता हूँ कि आपकी जांच किसी बहुत ही जबरदस्त, You got a ruptured condition, और ये और आपकी फटने वाली स्थिति है, and the rupture is in the bowels, और ये फटाव आपकी अतड़ियों में है, and you have a stomach trouble also, और आपके पेट में भी परेशानी है, a severe heart trouble that caused you fainting. एक कष्टदायक हृदय रोग जिसने आपको बेहोश कर दिया था। Here a few days ago, you're sitting sideways on the side of a bed and nearly passed out looking towards your window. यहाँ कुछ दिनों पहले आप पलंग के किनारे पर बैठी हुई थी और खिड़की की ओर देखते हुए मरने को थी। Are those things the truth? क्या ये बातें सत्य हैं? That was true. All true. ये सारी बातें सच में थी। Well, whatever it was, of course, it's gone from me. अच्छा, ये जो कुछ भी था निश्चय ही ये मेरे पास से चला गया। But what do you think that was that knows your life? परंतु आप क्या सोचती हैं कि वो जो आपके जीवन को जानता था, Was it Jesus Christ? क्या वो यीशु मसीह था? You accepted to be that? क्या आप स्वीकार करती हैं कि वो वही था? Thank you. धन्यवाद। You're willing, you know that something supernatural is here. आप चाह रही हैं, आप जानती हैं कि कोई अलौकिक चीज यहाँ पर है, And if you believe it to be the Lord Jesus as I have preached it out of the Word, और यदि आप इसका प्रभु यीशु होने का विश्वास करती हैं जैसे कि मैंने वचन से प्रचार किया है, and you believe it to be the Lord Jesus. Yes, I do. आप इसका प्रभु यीशु होने का विश्वास करती हैं? I know there's a dark spirit still hanging at you yet. It's something very serious. मैं जानता हूँ कि एक काली आत्मा मैं देखता हूँ कि अभी भी आपके ऊपर स्थित है। ये कुछ बहुत गंभीर चीज है। Say, I see you. Your name is Eva. आप कहते हैं मैं आपको देखता हूँ, आपका नाम ईवा है And your last name is York. और आपका अंतिम नाम यॉर्क है, And you live in this city. और आप इस नगर में रहती हैं, And your house number is 613 6th Street. और आपके घर का नंबर 613 6वीं गली है। Is that right? क्या ये ठीक है? You're going home to be well. आप घर जा रही हैं कि अच्छी हो जाएं। In the name of Jesus Christ, may you go and be made well. यीशु मसीह के नाम में ये जाए और चंगी हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आनंदित और प्रसन्न और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हुई जाएं। केवल विश्वास करें, संदेह न करें। The scripture has said, "Go ye and sin no more, unless a worse thing come upon you." पवित्र शास्त्र ने कहा है, जा और फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी संकट तुझ पर आ पड़े। Sin is unbelief. पाप अविश्वास है। Sin is not drinking, smoking, gambling. That's attributes of sin. सिगरेट पीना, जुआ खेलना, ये पाप के फल हैं। You do that because you believe not. आप ये करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। Jesus said, "Go and sin or disbelieve no more, or worse things will come upon you." यीशु ने कहा, जा और पाप ना कर, यानी अविश्वास, या इससे कोई और भी बुरी वस्तु तुझ पर ना पड़े। Have faith in God. परमेश्वर में विश्वास करें, Believe with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करें। I see the light following that woman yet. That's her just left. मैं देख रहा हूँ ज्योति उस स्त्री के पीछे चल रही है, तो भी वो केवल यदि वो वही है, उसने छोड़ दिया। It's hanging by a colored person there. ये वहाँ काले व्यक्ति के पास लटक रही है। Yes, the lady there with that gallbladder and rupture. जी हाँ, वहाँ महिला है उस फटी हुई तिल्ली के साथ। You believe the Lord Jesus make you well, lady? Sitting there, that white thing around your neck. क्या आप विश्वास करती हैं यीशु मसीह आपको चंगा करता है? वो महिला जो सफेद चीज अपने गले में चारों ओर लपेटे हुई है। If you believe it with all your heart, you may raise up and claim your healing and be made well in the name of the Lord Jesus. यदि आप इसका विश्वास अपने संपूर्ण हृदय से करती हैं, तो आप अपना हाथ उठाकर अपनी चंगाई का दावा कर सकती हैं और प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Have faith in God.
परमेश्वर में विश्वास रखें। Does thou believe? क्या आप विश्वास करते हैं? You have a rupture, don't you, sir, sitting out there? Isn't that right? आपका ये फट गया है। क्या आपका श्रीमान वहाँ दूर बैठे हैं? क्या ये ठीक है? You're sitting there praying, Lord, have that man speak to me. आप वहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये व्यक्ति मुझसे बात करे। Is that right? If that's right, raise up your hand. क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तो अपना हाथ खड़ा करें। Stand up on your feet. Your faith has healed you, brother. Go home. Jesus Christ makes you well. अपने पैरों पे खड़े हों। भाई, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। घर जाइए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। The same Lord Jesus. वही प्रभु यीशु। You don't need to be up here. You need to have faith. आपको यहाँ ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। Just believe God with all your heart, and you shall have what you ask for. केवल परमेश्वर पे विश्वास करें अपने संपूर्ण हृदय से, और आपने जो मांगा है वही पाएंगे। Jesus Christ will grant it to you if you will only believe. यीशु मसीह आपको प्रदान करेगा यदि आप केवल विश्वास करेंगे। But you must have faith. परंतु आपको विश्वास करना चाहिए। You must believe Him with all your heart, and God will bring it to pass. आपको उसका विश्वास करना चाहिए अपने संपूर्ण हृदय से, और परमेश्वर उसे घटित करेगा। The patient, excuse me, sir. मरीज, अच्छा मुझे क्षमा करें श्रीमान। You believe with all your heart? क्या आप संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? You do. क्या आप करते हैं? Now you're just a bit excited because of the presence of His being standing here. अब आप थोड़ा सा उत्तेजित हैं उस जीवित के यहाँ उपस्थित होने के कारण। And I believe you're from out of town. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस नगर के बाहर से हैं। You come from the capital too, Richmond, Virginia. आप भी कैपिटोल से आए हैं, रिचमोंड, वर्जीनिया। You have a cancer. It's in your inside your mouth on your jaw. आपको कैंसर है, ये आपके मुंह के अंदर जबड़े पर है। Is that right? क्या ये ठीक है? You want to go home and be well? आप घर जाना और चंगे होना चाहते हैं? Accept Jesus as your healer. यीशु को अपना चंगा करने वाला स्वीकार कीजिए। And in the name of Jesus Christ, may it leave the man. और यीशु मसीह के नाम इस व्यक्ति को छोड़ दे, उसके पास से चला जा। आमीन। God bless you, sir. श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे। Go believing, having faith. जाइए, विश्वास करते रहिए, विश्वास रखें अपने संपूर्ण। What do you say? आप क्या कहती हैं? I know now that seeing you, you are becoming a young-looking person. Much younger than what you are in my presence. अब मैं जानता हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप एक नवयुवती व्यक्ति बनती जा रही हैं, बहुत ही नवयुवती, उससे जितना आप मेरी उपस्थिति में हैं, खड़ी हैं। You are suffering with some sort of a headache, आप एक प्रकार के सिर दर्द से पीड़ित हैं, and it's come many years ago, about 25 years ago, your headache started. और ये बहुत वर्षों से हो रहा है, लगभग 25 वर्ष पहले से आपका सर दर्द आरंभ हुआ, And it's been bothering you ever since. और ये आपको तभी से परेशान कर रहा है। You've been a great believer, आप एक महान विश्वासनी थी, and you have prayed for this hour that's standing here now. और आपने इस क्षण के लिए प्रार्थना की जो इस समय चल रहा है। You've said in prayer to God that if you could only get to me, that if I would pray that your headaches would cease. और आपने प्रार्थना में परमेश्वर से कहा, यदि आप मुझ तक पहुंचा सकें ताकि मेरे लिए प्रार्थना हो तो आपके सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। Those things true? क्या ये बातें सत्य है? That is true. ये सत्य है। Now, you heard what said that. That wasn't me. That was just my voice. अब आपने सुना कि उसने क्या कहा? वो मैं नहीं था, वो केवल मेरी आवाज थी। Was those, ever what it was something I remember seeing a young person or something. क्या वो सब जो भी था वो कुछ था? मुझे स्मरण है एक नवी व्यक्ति को देख रहा हूँ, या ऐसा ही कुछ। Was it just the way it was said there? क्या ये ठीक उसी प्रकार था जैसा कि वहाँ कहा गया था? Jay, just the way it was said. जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा कहा गया था। Now you
अब आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने किया है? You believe God? आप परमेश्वर का विश्वास करती हैं? Now, you are sure that God is here. अब क्या आप सुनिश्चित हैं कि परमेश्वर यहाँ है? Just a moment. I see something else. एक मिनट, मैं कुछ और देखता हूँ। A young woman seems to be standing near you. It's a daughter. एक नवयुवती आपके पास खड़ी प्रतीत हो रही है। ये बेटी है। And yes, you were just fixing to go on a trip somewhere. You were going to see her, and she's from Indiana. और हाँ, आप कहीं बाहर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थीं। आप उसे देखने जा रही थीं और वो इंडियाना से थी। Richmond, Indiana is where she lived. रिचमंड, इंडियाना, जहाँ वो रहा करती थी। And her husband is a minister. और उसका पति एक सेवक है। And she has wrote you a letter, something telling you not to come because I was coming here. और वो आपको एक पत्र लिख रही थी, कुछ ऐसा बताने के लिए कि यहाँ ना आए क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था। Is that right? क्या ये ठीक है? You're healed. आप चंगी हो गई हैं। आप अपने मार्ग पर जाएं, वो चंगा हो गया। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। Now only believe. Have faith in God. अब केवल विश्वास करें, परमेश्वर में भरोसा रखें। Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। And now, just have faith and believe. और अब केवल भरोसा रखें और विश्वास करें। God bless you, dear colored people shouting. काले प्रिय लोगों जो चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। He is always ready to help and to believe, to help the people in need. वो सदा सहायता के लिए तत्पर रहता है और विश्वास करें, लोगों की आवश्यकता में सहायता करने के लिए। Just a moment. एक मिनट, The lady. Now I see the Holy Spirit standing in the corner. वो महिला, अब मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा वहाँ कोने में खड़ा है। It's over a colored lady. ये उस काली महिला पर है। She's looking this way. She has been and she's praying. वो इधर देख रही है और वो प्रार्थना कर रही है। She has a growth, and that growth is in her throat. और उसके एक फोड़ा है और वो फोड़ा उसके गले में है। She's got her hand up. उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है। You accept your healing, lady? महिला, क्या आप अपनी चंगाई को स्वीकार करती हैं? The lady sitting right behind you there. Also, she has a growth and it's in her shoulder. और वो महिला भी जो उसके पीछे बैठी है, उसके फोड़ा है और वो उसके कंधे में है। Is that right, lady? महिला, क्या ये बात ठीक है? Both of you stand on your feet right now. The two ladies right there with the growth on the two colored ladies. आप दोनों अभी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। ये दो महिलाएं वहाँ हैं, फोड़े के साथ, दो अश्वेत महिलाएं। Jesus Christ heals you both. You can go home and be made well for God's glory. Your faith has healed you. यीशु मसीह तुम दोनों को चंगा करता है। तुम दोनों घर जा सकती हो और परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाओ। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। God bless you. Let's go. परमेश्वर आपको आशीष दे। वो चला गया। Have faith in God. परमेश्वर में विश्वास रखें। Do not disbelieve, but believe that all things are possible for them that does believe. Amen. अविश्वास न करें, परंतु ये विश्वास करें कि हर चीज उनके लिए संभव है जो विश्वास करते हैं। आमीन। My, what a faith bank in the building. It looks like real milky out over the building. ओ प्रभु, इस भवन में विश्वास का क्या ही भंडार है। भवन के ऊपर वास्तविक सफेद दिखाई पड़ता है। You are certainly in the Spirit of the Lord now. Anything could happen. अब आप निश्चय ही प्रभु की आत्मा में हैं। कुछ भी घटित हो सकता है। How do you do, lady? महिला, आप कैसी हैं? Do you believe me to be God's prophet? क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करती हैं? Well, a prophet is a preacher. उसका मेरा अर्थ भविष्यद्वक्ता एक प्रचारक है। You don't expect me to be of the enemy. You expect me to be of God. मैं शत्रु का हूँ। आप मुझसे ऐसी आशा नहीं करती हैं। आप आशा करती हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ। Is that the way you accept it? क्या आप इस प्रकार से स्वीकार करेंगी? Well, then I can help you. अच्छा, तो फिर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। Or he told me if I would get the
believe me and be sincere when I prayed, that nothing would stand before the prayer. क्योंकि उसने मुझसे बताया, यदि मैं लोगों को विश्वास करवा लूं और निष्कपट रहूं जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो प्रार्थनाओं के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। And now it isn't I that helps, it's God that does the healing. और अब ये मैं नहीं हूँ जो सहायता करता है, ये परमेश्वर है जो चंगाई करता है। I said, they won't believe me. मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। He said there'll be 2 signs given to you, as was to the prophet Moses. In this the people will believe. उसने कहा तुम्हें 2 चिन्ह दिए जाएंगे, जैसा मूसा भविष्यद्वक्ता को दिए गए थे, इसमें लोग विश्वास करेंगे। And one of them was to reveal the secrets of the hearts of the people to them. और उनमें से एक लोगों के हृदय के भेदों को उन पर प्रकट करना था। Now you're not here for yourself. अब आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं। Although you're nervous and run down, but it's been caused by disease of this child. यद्यपि आप नाड़ी संबंधी और हार गई हैं, परंतु ये इस बालक की बीमारी के कारण है। This child here is suffering. It's been turned down by the doctors to die. It's leukemia. ये बालक यहाँ बीमार है, डॉक्टरों ने इसे छोड़ दिया है कि मर जाए। ये लहू का कैंसर है। Isn't that right? क्या ये ठीक नहीं है? You brought the child from out of town. आप बालक को नगर के बाहर से लाई हैं। You traveled coming from the west, coming east. You have come. आप यात्रा करके पश्चिम से पूर्व में आई हैं। You come from a state that has mountains. It's Pennsylvania. आप एक पहाड़ों वाले प्रांत से आई हैं, ये पेंसिल्वेनिया है। And your city, I believe, is Chambersburg. और आपका नगर, मैं विश्वास करता हूँ, ये चैम्बर्सबर्ग है। Isn't that right? क्या ये ठीक है? Bring the child to me. बालक को मेरे पास लाएं। Little sister here, the Lord Jesus was here. He laid his hands upon you, and death would leave you, and you'd live. प्रिय छोटी बहन, प्रभु यीशु यहाँ होते तो वो अपना हाथ तुम पर रखते और मृत्यु तुम्हें छोड़ जाती और तुम जीती रहती। Do you believe that I am his servant? क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं उसका दास हूँ? Then in his stead I lay my hands on this child and bless it, and ask that the demon leaves the child and that life comes to the child and it will live and be well. तो फिर उसके बदले में मैं अपना हाथ इस बालक पर रखता हूँ और आशीषित करता हूँ और कहता हूँ कि प्रेत आत्मा इस बालक को छोड़ जाए और जीवन बालक में आए और ये जीवित और अच्छा रहेगा। Come out of the child, Satan, शैतान, इस बालक से बाहर आ जा। by the authority of God's Bible with the divine gift ministered by an angel. I adjure thee to leave the child. I'm coming. परमेश्वर की बाइबल के अधिकार के द्वारा, उस दिव्य वरदान की सेवकाई के द्वारा जो कि दूत के द्वारा है, मैं शपथ धरा कर कहता हूँ कि बालक को छोड़ दे, उसमें से आ जा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि अब आप ठीक होने जा रहे हैं? क्या आप करते हैं? God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Turn around, wave to the audience. अब घूमकर श्रोतागणों की ओर हाथ हिलाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। The little girl with tremendous faith, be well. छोटी लड़की, बहुत बड़े विश्वास के साथ चंगी हो जाओ। God bless you, honey. Go you right here. प्रिय, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। जाओ और तुम मुझे पत्र लिखना। Do you believe me as his prophet, as his servant? क्या आप मुझ पर उसका भविष्यद्वक्ता, उसके दास होने के समान का विश्वास करती हैं? Do you believe that God is near in his spirit and this which is now being done is of the Lord Jesus? क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर और उसका आत्मा पास में है और ये अब जो हो रहा है प्रभु यीशु का है? Not me, I'm a man. Yeah. मैं नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ। जी हाँ। If God will let me know what's wrong with you as a vindication, I am his prophet standing here revealing the truth. प्रमाण के रूप में यदि परमेश्वर मुझे ये बताए कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, मैं उसका भविष्यद्वक्ता यहाँ खड़े हुए सत्य को प्रकट कर रहा हूँ। As he said to the woman, go get your husband. जैसा उसने उस स्त्री से कहा, जा अपने पति को बुला ला। She said, I have none. उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है। He said, you had 5. उसने कहा, तेरे पास 5 थे। She said, I see you're a prophet. See? उसने कहा, मैं देखती हूँ कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। समझे? I perceive that you're a prophet. मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। Now that same spirit that was on that son of God, he promised to send it back
in the form of the Holy Ghost that would be with us and dwell with us to the end of the world. वही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो उसे पवित्र आत्मा के रूप में वापस भेजेगा, जो कि हमारे साथ होगा और हम में जगत के अंत तक वास करेगा। You believe it? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? That he can know your troubles now, can he? और वो आपकी परेशानी जान सकता है, क्या नहीं जान सकता? You got heart trouble. आपको हृदय रोग है, Is that right? क्या ये ठीक बात है? Every person with heart trouble stand to your feet. हृदय रोग वाला हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। You can be healed right now, no matter what it is, of the heart trouble. आप अभी चंगे हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि वो हृदय के साथ क्या रोग है। Lord God, thou knowest our strength and how feeble we are and how weak. प्रभु परमेश्वर, तू हमारी सामर्थ्य को जानता है, हम कितने दुर्बल और निर्बल हैं। But Lord, we know how strong you are. परंतु प्रभु, हम जानते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। And heart trouble is something our doctors cannot do anything by. और हृदय रोग कुछ ऐसा है कि हमारे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। But Lord, who made the heart? You did. परंतु प्रभु, तू जिसने हृदय बनाया है, आपने किया है। And I now rebuke this demon power that's holding these people with heart trouble. और अब मैं इस शैतानी सामर्थ को डांटता हूँ जिसने इन लोगों के हृदय को रोग से पकड़ रखा है। May he come out of every one of them in the name of Jesus Christ. Amen. होने दे कि वो इनमें से हर एक के भीतर से बाहर आ जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। God bless you, sister. I just want to say something to you. बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। You feel different now than you felt in a long time, haven't you? अब आप भिन्न अनुभव कर रही हैं, जैसा कि आपने बहुत समय पहले किया था, है कि नहीं? I so that people know there's a real dark spirit. You had bad stuff when you lay down. इसलिए कि लोग जान जाएं, वहाँ वास्तव में एक काली आत्मा है। आप बुरी तरह से पीड़ित थीं और नीचे लेट गई थीं कि And now it's gone from you. You're healed. और अब ये आपके पास से चली गई है, आप चंगी हो गई हैं। I just told it right. Yes, you are all right. आप केवल जाएं, प्रतीत होता है कि आप ठीक हैं। Have faith in God, please. Everyone with one accord, have faith. कृपया परमेश्वर में विश्वास रखें, प्रत्येक एक मत में विश्वास करें। How do you do, sir? आप कैसे हैं श्रीमान? All right, us being strangers one to another, but the Lord Jesus knows us both. Is that right? ठीक है, हम लोग एक दूसरे से अपरिचित हैं, परंतु प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है, क्या ये ठीक बात है? The God of heaven who created the heavens and earth dwells in Jesus Christ, promised to return again in us. And what he done, we do also. परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा है, यीशु मसीह में वास करता है, हम में वापस आने की प्रतिज्ञा की है, और जो उसने किया है हम भी करेंगे। Do you believe me to be his prophet? क्या आप मुझ पर उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं? The reason I say that, the angel of the Lord told me to get the people to believe you. जिस कारण से मैं ये कहता हूँ, प्रभु के दूत ने मुझसे कहा, लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवाओ। And if they won't believe you, then you'll know the very secrets of their heart and they'll have to believe it then. और यदि वे विश्वास नहीं करेंगे, तब आप उनके हृदय के भेदों को जान लेंगे, और तब उनको इसका विश्वास करना पड़ेगा। But you do believe me. परंतु आप मुझ पर विश्वास करते हैं, And besides the reason that you do believe me, you are a minister of the gospel yourself. और बिना किसी तर्क के आप मुझ पर विश्वास करते हैं, और आप स्वयं सुसमाचार के सेवक हैं। And you're here for a good cause. You're not sick. और आप यहाँ एक अच्छे कारण के लिए हैं, आप बीमार नहीं हैं। You're in need, and you want an old-fashioned revival to break in your community. आप एक आवश्यकता में हैं, आप पुराने तरह की बेदारी को अपने समाज में लाना चाहते हैं, इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। Every one of us wants that. Let's all stand for an old-fashioned revival. हम में से प्रत्येक ये चाहता है, पुराने रीति की बेदारी के लिए हम सब खड़े हो जाएं। Almighty God, who has created the heavens and earth, I ask now that every demon power in this building will be broken. The power of Jesus Christ be made manifest. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है, अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि शैतान की हर शक्ति इस भवन में से टूट जाएगी और यीशु की सामर्थ प्रकट हो। Lord, we are not defeated. प्रभु, निर्बल हैं, परंतु हम हारे हुए नहीं हैं। Satan, I adjure thee in the name of the Lord Jesus Christ, come out of this people. शैतान, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में शपथ धराता हूँ कि इन लोगों में से बाहर आ जा। Stand up, you crippled people, out of the wheelchairs. Give him praise. Everyone
तुम विकलांग लोगों अपनी अपनी पहिए वाली कुर्सियों में से खड़े हो जाओ। आप में से प्रत्येक उसे महिमा दे।